नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पीजीटी का जो सिलेबस है उससे संबंधित आपके ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। ऊतक क्या है, ऊतक किससे बनते हैं और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, ये जो लाइव क्लास मैंने लिया था टीजीटी के जो सिलेबस के बारे में, कमेंट आ रहा था कि टीजीटी का जो सिलेबस है उसको डिटेल बताया जाए, तो मैंने लाइव में लिया था और बच्चों का, हमारे फ्रेंड्स का जो है सपोर्ट भी काफ़ी मिला। तो ऐसे अभी आपका कमेंट भी आया है कि पीजीटी के भी सिलेबस को इसी तरह से डिटेल कराया जाए, तो भी मैं आपको लिए जो है लेकर के आऊँगी और उसमें भी आपको मैं डिटेल उसमें बताएंगे। और आपका बीच बीच में हम लाइव क्लास आपका लेते रहेंगे और जिसमें आपको कोई भी समस्या होगी या टॉपिक जो होगा या क्वेश्चन होगा उसको मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। तो आइए देखते हैं आपका ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ऊतक जिसे हम इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। अब देखिए, टिश्यू यानी ऊतकों के अध्ययन को एक शब्द में क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या होता है? हिस्टोलॉजी। यानी ऊतकों पर अध्ययन करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है क्या है? हिस्टोलॉजी याद करना। देखिए, आपको मैंने यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं क्या है बस वही बताया है, क्योंकि आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एनफ होते हैं, आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, ये हमारे क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक कैसे बनते हैं? जब कई सेल एक साथ मिल जाती हैं, यानी सेलों के समूह को, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। यानी क्या है? कई कोशिकाएं जब मिलती हैं उनसे ऊतक बनता है, और कई ऊतक जब मिलते हैं उनसे एक अलग अलग अंग, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो बनते हैं, और कई बॉडी के पार्ट्स मिलकर के शरीर बनता है। और इस शरीर को पूरी तरीके से हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, कोशिकाओं के ही समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? जो एक समान कोशिकाएं, अलग अलग नहीं, कि अलग अलग कोशिकाएं जो है अलग अलग काम को देखती हैं। अलग अलग, जैसे हमारा हाथ क्या है? लिखने का काम जो है, कोई चीज करने का काम करता है, पैर हमारा अलग काम करता है, आंख हमारा अलग काम करता है। यानी जितने भी हमारी कोशिका ऊतक पाए जाते हैं सबका अलग अलग काम होता है। इसी वजह से यहाँ पर शब्द जो लिखा है वो लिखा है, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब आता है, जो ऊतक होते हैं इनकी उत्पत्ति एक समान होती है और वे विशेष कार्य करती है। विशेष का मतलब हृदय की अलग, मतलब कि जितने भी ऊतक जैसे हमारे हैं, संयोजी ऊतक है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, उपकला ऊतक है, मांसपेशीय ऊतक है, यानी जितने भी ऊतक होते हैं सबके अपने अपने काम होते हैं। इसीलिए क्या लिखा आपने यहाँ पर? एक विशेष कार्य करती है। अब आते हैं, जो ऊतक होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जो पादप ऊतक होते हैं इसमें जो है यहाँ पर मैंने केवल लिख दिया जिससे आप अंतर समझ सके, जिससे जंतु में क्या होते हैं और पादप में क्या होते हैं। इसको आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल इसको नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पर जो जंतु ऊतक है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मांसपेशीय ऊतक जिसे मसल्स टिश्यूज बोलते हैं, तंत्रिका जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, एपिथेलियल ऊतक जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, या इसी को ही एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। अब देखिए, जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियों का काम क्या है? ये संकुचन का काम करती है, मूवमेंट का काम करती है, लोकोमोशन का काम करती है, यानी तरीके से हमें चलने के लिए, कुछ चीज को मूव कराने के लिए, घूमने के लिए, यानी हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं? वो हमें लोकोमोशन के लिए काम में लाती है, यानी मूवमेंट के लिए गति प्रदान करती है। कौन? हमारा मांसपेशियां। अब देखिए, ये जो मांसपेशियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेखित मांसपेशियां, अरेखित और हृदय। क्या है? रेखित, अरेखित और हृदय मांसपेशियां। जो रेखित मांसपेशियां होती हैं इन्हीं को बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा से चलती है, और ये क्या होती है? हड्डी से जुड़ी होती है। जबकि जो हमारा अरेखित होता है वो हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। जो हड्डी से जुड़ी होती है
इसमें क्या होती है, थकान लगती है। देखिए जब आप ज्यादा काम कर देते हैं तो आपके पैरों में ज्यादा दर्द होने लगता है, बॉडी आपकी सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हड्डी से जुड़ी होती है और जिससे चलते 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 एक समय आता है कि जो आपकी जो बॉडी मतलब मसल्स होते हैं उसमें क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। मैंने आपको पढ़ाया है, गृह प्रबंधन में पढ़ाया है कि उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से जो पैरों में या हमारे मसल्स में ऐंठन होता है और काम करने की गति जो होती है धीमी हो जाती है। इसीलिए जब आराम करते हैं तो क्या होता है, पुनः हमें एनर्जी यानी जो लैक्टिक एसिड है वो लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनने लगता है। तो कहने का मतलब है आपका, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो हमारे शरीर में थकान लगती है। तो ये हड्डी से जुड़ी होती है कौन, रेखिक पेशियां, और इसमें थकान लगती है जो, और ये हमारी जैसे हाथ का चलना, जैसे हम हाथ को मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, यानी कुछ ऐसी है क्रियाएं जो रेखित होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं। और अरेखित पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है और इससे हमारा थकान भी नहीं आती है, क्योंकि हमारी हड्डियों से ये जुड़ी नहीं होती है। जैसे हमारे स्टमक, हमारे किडनी और इसके साथ साथ हृदय, ये क्या होते हैं, ये लगातार अपने काम को करते रहते हैं, चाहे हम सोते रहें जागते रहें, इनकी क्रियाएं चलती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो ऐसी पेशियों को क्या बोलते हैं, अरेखित पेशियां होती हैं, ये हमारे हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। अब आते हैं आरेखित पेशी, अब आता है हमारा हृदय पेशियां। हृदय पेशियां भी आरेखीय में आती हैं और ये अलग होती हैं, और ये भी क्या होती है, ये अनैच्छिक होती है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है और ये जिस दिन बंद हो जाती है उस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारी होती है हृदय पेशियां। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेशियां होती हैं जो लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए जो है ये काम करती है। अब आता है नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी आपको नर्वस सिस्टम पूरा मस्तिष्क में हम पढ़ाएंगे, इसको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। तो देखिए नर्वस सिस्टम में क्या है, ये संवेदना को ग्रहण करता है। संवेदना का मतलब कोई चीज को टच करना, कोई चीज देखना, सुनना, समझना, जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनसे जो सूचना लेता है, क्या करता है, सूचना को ग्रहण करने का काम। अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना है, कहाँ कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों पर नियंत्रण करने का काम करता है कौन, नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्वस टिश्यूज होती हैं, तंत्रिका ऊतक होती है, किससे बनी होती है, नर्वस सेल से और न्यूरोग्लाइया। क्या है, देखिए आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, न्यूरा, क्या है, न्यूरालजिया, क्या है, न्यूरालजिया है, न्यूरालजिया, ये सब याद कर लेना। ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, यानी जो हमारी तंत्रिका ऊतक बनती है 2 चीज से बनती है, क्या क्या है, नर्वस सेल्स और न्यूरालिया। अब आते हैं ये क्या करती है, कंट्रोल करने का काम और कोऑर्डिनेशन का काम। इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है नर्वस टिश्यूज। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, ये पूरे शरीर को आपस में जोड़कर रखने का काम करती है। कनेक्ट का मतलब ये आपस में जोड़े रखती है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम हमारा क्या करता है, संयोजी ऊतक करता है। और ये पूरे शरीर में मुख्य रूप से घटक क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रत्येक अंग में पाया जाता है। और इसी से क्या होता है, ये संयोजन का मतलब कनेक्ट होते हैं, आच्छादन का मतलब है ढके रहते हैं। और देखिए कनेक्ट करने का काम क्या है, हमारा रक्त होता है। देखिए पूरी बॉडी में हमारा रक्त पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त कैसा ऊतक है, रक्त जो है कैसा ऊतक होता है। तो रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यूज है। और ये जो रक्त में फिर हमारा लिम्फ होता है, और लिम्फ से फिर जुड़ा हमारा हड्डी, और हड्डियों में आपका कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो है हड्डी का एक रूप होता है, लेकिन इसमें ये मतलब कि मजबूत, कहने का मतलब पूरी तरीके से कठोर नहीं रहती है, ये लूज फॉर्म में होती है। जैसे जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती है, इसी वजह से वो जब गिरते हैं उनको चोट नहीं लगती है। धीरे धीरे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है वो हड्डी का रूप लेती रहती है। और हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं, जैसे हमारे कान क्या है, कार्टिलेज के होते हैं। तो कहने का मतलब रक्त, लिम्फ, हड्डी और कार्टिलेज इस तरह से ये कनेक्ट हुए रहते हैं। तो ये चीजें होगी हमारी संयोजी ऊतक। संयोजी सबसे ज्यादा, कनेक्ट सबसे ज्यादा समझ लेना, ये जोड़ने का काम करते हैं। अब आता है उपकला ऊतक, जिसको हम एडिपोड टिश्यूज भी कहते हैं, अंग्रेजी में एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो पाया जाता है हमारा क्या होता है, वसा होता है। क्या होता है, वसा पाया जाता है, और ये सिक्रेशन का काम करता है और कवरिंग का काम करता है।
यानी जो हमारे त्वचा के नीचे हमारा क्या है, एपिथेलियल ऊतक होता है, जो क्या करता है, अच्छा ढकने का काम करता है, सुरक्षा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सिक्रेशन का करने का काम करता है और कवर करने का काम करता है। और इसके साथ साथ ये सुंदरता भी प्रदान करता है, क्योंकि देखिए जिस मतलब कि जिस शरीर में वसा की मात्रा एकदम बैलेंस होती है, उसकी त्वचा में क्या होता है, शाइनिंग होती है, उसकी त्वचा उभरी होती है। और इसमें त्वचा में वसा की मात्रा कम होती है, उनकी जो त्वचा होता है खुश्की होता है, और उनमें जो त्वचा मांसपेशियों मतलब कह सकते हैं तो उसमें वसा होती है, उसकी मात्रा कम होने की वजह से जो त्वचा होती है झुर्रीदार भी हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि हमें सुंदरता प्रदान करने का काम, सुरक्षा करने का काम, सिक्रेशन करने का काम और शरीर को कवर करने का काम हमारा कौन करता है, एपिथेलियल ऊतक होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, वसा पाया जाता है। और महिलाओं में जो है वसा की मात्रा 20% अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा, इसीलिए उनको ठंडी का एहसास पुरुषों से जो है कम लगता है। तो इसी कारण है क्योंकि उनको अंदर 20% वसा पुरुषों से अधिक पाया जाता है। और दूसरा, अब देखिए वसा के विभिन्न रूप में हम देख सकते हैं, जैसे जो ऊंट होते हैं, कैमल होता है, उनके अंदर देखा होगा इस तरह से ऊपर जहाँ बैठा जाता है इस तरह से कुंवर निकला हुआ रहता है। तो इसमें लोग कहते हैं पानी भरा, पानी इसमें नहीं रहता है, बल्कि क्या इसमें वसा भरा होती है। क्या होता है, उसमें वसा होती है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करता रहता है। झुर्री, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, देखिए क्या होता है उनके बॉडी में क्या होता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। क्या पड़ने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी जो टिश्यूज, जो हमारी एडिपोज टिश्यूज है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो घटने लगते हैं, वहां से हटने लगते हैं। तो ये कहने का मतलब उनके शरीर में वसा नहीं रहती है, तो क्या पड़ने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है। तो ये चीजें हो गई हमारी वसा के रूप में हम देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है पादप ऊतक। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक है विवाह ज्योतिकी, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। क्या है, विवाह ज्योतिकी और अस्थायी ऊतक, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमाणु। यहाँ मैंने इसलिए इसका नाम लिख दिया जिससे ये जो चारों दिए हैं इससे आप अलग कर सके। नहीं तो आपके पूछेंगे इसमें से ऊतक के कौन से प्रकार नहीं है या कौन से प्रकार है, तो इससे आप अंतर समझ जाइएगा कि ये इसमें नहीं आते हैं, ये किसमें आते हैं, पादप में आते हैं। और अब इस तरह से आप देख लीजिएगा, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, संयोजी ऊतक, और सुरक्षा करने का काम, सिक्रेशन करने का काम, कवर करने का काम कौन करता है, उपकला ऊतक करता है। और पूरे बॉडी पर कंट्रोल करने का काम, कोऑर्डिनेशन समन्वय करने का काम नर्वस टिश्यूज करता है। और लोकोमोशन मूवमेंट करने का काम कौन करता है, हमारी मसल्स टिश्यूज करती है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये इससे क्या काम है इससे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन मैंने लिखा है, ये भी याद रखना, संयोजी ऊतक को जोड़ने का काम जो करता है वो कोलेजन नाम की प्रोटीन करती है। और ये हो गया हमारा इच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, इनको रेखीय बोलते हैं। और अनैच्छिक जो अरेखीय होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। और हृदय पेशियां जो अरेखीय पेशियां में आती है, अलग होती है। और ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब फिर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उससे संबंधित लेकर के पीजीटी में आएंगे। देखिए मैं यहाँ पर टीजीटी भी संबंधित क्वेश्चन मिला टॉपिक ला रही हूँ और पीजीटी से संबंधित, जिससे आपको दोनों चीजें एक साथ हो सके, जिससे जो फ्रेंड्स पीजी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी टॉपिक जो मैंने कवर कर रखी, मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी जितनी भी प्ले लिस्ट है आप सिलेबस उठाइए, आपको चाहे 6, 7, 8 में भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे, 9, 10 की जो प्ले लिस्ट उसमें भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने अलग से भी जो टॉपिक पढ़ाया है, जैसे गृह प्रबंध का हुआ, उसमें भी आपका है, बाल विकास है, प्रसार शिक्षा है, वहां से भी आपको टॉपिक लगभग आपको मिल जाएंगे। वस्तु विज्ञान के भी लगभग सारे टॉपिक कवर है, तो वहां से आप देखिए। और अभी मैं आपको केवल फूड और न्यूट्रिशन पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा ज्यादा भी है और हमारे पास इसकी प्लेलिस्ट डिलीट हो गई है, तो इसीलिए इस टॉपिक को टीजीटी का मैं कवर कर रही हूँ। और पीजीटी का भी काफी कुछ बचा हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने इसमें आपके 9 वाले में भी मैंने काफी कवर किया पीजीटी के भी चैप्टर, जिसमें हमारा पाचन तंत्र है, हृदय के बारे में है, रक्त के बारे में है, ये सारी चीजें वहां पर मैं कवर कर रखी हूँ। तो जो टॉपिक मैं कवर की हूँ उस टॉपिक को मैं यहाँ पर नहीं लाऊंगी। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई आप मेरे से मतलब कुछ और भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। धन्यवाद।